एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्पेक्ट्रम। जैसे कि अपना लास्ट टॉपिक क्या चल रहा था, लिमिट्स, ठीक है ना। लिमिट्स अपना सिर्फ एक टॉपिक बचा है, सैंडविच थ्योरम। आज अपन ट्राई करें फिनिश हो जाए, ठीक है ना। ओके, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा लिमिट्स का। ट्राई करूंगा मैं, दैट द टॉपिक विल बी लास्ट, ठीक है ना। उससे पहले एक बात बोलूंगा कि मेहनत करते रहो, जब जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करो, लेकिन कूल माइंड, आराम से, बिंदास, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना, डिप्रेस नहीं लेना, आराम से, स्ट्रेसफुल नहीं रहना बस, ठीक है ना। विदाउट स्ट्रेस, विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस, बस एंजॉय, इसको एंजॉय करो, रटेगा नहीं, सिंपल। ऐसा कुछ करो, ये एक मूवी चल रही है, ठीक है ना, एंड यू आर द एक्टर ऑफ दिस मूवी, रटेगा नहीं, ठीक है ना। ये गेम है एंड यू आर द प्लेयर, और प्लेयर जो अच्छा खेलता है वो कभी हारता नहीं, ठीक है ना। प्लेयर कभी हारता नहीं है जो अच्छा खेलेगा। वो गेम हार सकते हो, लेकिन जो प्लेयर अच्छा खेलता है वो भी हारता नहीं, राइट है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि तुम्हारी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। समझ में आई बात कुछ। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। अब इसको अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा था, तो इससे क्या है, आराम से बी स्ट्रेस लेस रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नो टेंशन, नो टेंशन एक्सेप्ट, मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इन सब चीजों को इग्नोर कर दो, नेगेटिविटी को इग्नोर कर दो, आराम से, बिंदास, रटेगा नहीं, कूल माइंड में, और सारी चीजें एंजॉय करो, रटेगा नहीं, सिंपल। जेई में सिर्फ कुछ नहीं है, पीसीएम को एंजॉय करना है। जो पीसीएम को एंजॉय कर गया ना, डेफिनेटली वो अच्छे रिजल्ट देगा, रटेगा नहीं, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं लिमिट्स का, फिनिश करते हैं। आज काफी लॉन्ग हो गया, ठीक है ना, 8 लेक्चर हो गए, आज लास्ट ही बनाते थे उसको। तो भैया पहले क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद अपन सैंडविच पढ़ाएंगे। सैंडविच तो सब आते हो ना। देखो क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 1/x log, ठीक है ना। ये सब फंडा है, राइट है कि नहीं। देख सकते हो, e रेज़ टू पावर 0, x टेंड्स 0, तो देखो ये 0, ये 0, और ये कितना आएगा, मतलब इनडिटरमिनेट टर्म्स बन रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी। तो सबसे पहले इसको क्या करो, डिटरमिनेट फॉर्म में लेके आओ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की क्या पावर है, तो एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर 1/x log e of x, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी। अच्छा log ले लो, e बेस है, लिमिट x टेंड्स टू 0, पावर क्या रहेगी आगे, x log e बेस x इनटू log बेस e एंड आर्गुमेंट भी e, राइट है कि नहीं। तो वैल्यू ऑफ दिस 1, अब बच गया क्या, ये 0, बट दिस टेंड्स टू इनफाइनाइट, वो भी माइनस में, कैसे, बेस कितना है 1 से ग्रेटर, तो x टेंड्स टू 0, देखो x टेंड्स टू 0 इधर आएगा, तो log बेस e ऑफ x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, देखो ये जा रहा है वाला का, ये कितना माइनस इनफाइनाइट, ये 0 इनटू माइनस इनफाइनाइट केस, बिकॉज़ दिस इज द 1, ठीक है ना। तो तुम क्या लिखोगे, इसको लिख लोगे log बेस e ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 log बेस x डिवाइड बाई 1/x, जी। दिस टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, दिस टेंड्स टू इनफाइनाइट, इज देयर एनी डाउट। तो भैया कौन सा फंडा आ गया, एल हॉस्पिटल, माइनस में, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस आगे लग जाएगा, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म, देन यू विल यूज LH रूल, you will get log base e of l limit x tends to 0 and derivative of log x will be equal to 1/x
एंड डेरिवेटिव ऑफ 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, एक पावर से तो आ गया, कितना आ गया माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 x आ गया, x टेंड्स टू 0 देन माइनस x टेंड्स टू 0. दिस इज द वैल्यू ऑफ log L, then L will be e raised to power 0 means equal to 1. ठीक है ना. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है ना. लिखो क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉडुलस x रेज़ टू पावर साइन ऑफ x. ठीक है ना. ठीक है ना. 0 रेज़ टू पावर 0, 0 रेज़ टू पावर 0 फॉर्म, 0 रेज़ टू पावर 0 फॉर्म. ठीक है. अब क्या करना है मुझे, सर इनडिटरमिनेट फॉर्म बनने, तो मैंने इसको L लिखो, ये क्वेश्चन के मैंने L को लिख दिया. अब मुझे लॉगरिथम लेना पड़ेगा, तो लॉग देखना मेरे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x log ऑफ mod x. अब यहां mod x क्यों लगाया है, क्योंकि x टेंड्स टू 0 बोल रहा है. ठीक है ना. 0 बोला है, इसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव और राइट हैंड साइड ले सकता हूं, मतलब 0 माइनस h और 0 प्लस h दोनों लेना पड़ेगा मुझे. अगर मैं माइनस में लूंगा तो लॉग डिफाइन होगा क्या, लॉग तभी डिफाइन होता है जब ये वैल्यू क्या हो पॉजिटिव. एम आई राइट और रॉन्ग, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग मॉडुलस. ठीक है ना. मॉडुलस का मतलब समझे यहां पर, बिकॉज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड फॉर बोथ केस यू विल डिफाइन द लिमिट एंड लॉग ऑलवेज डिफाइन फॉर प्लस वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू. डोमेन ऑफ log x will be all positive real number. So in this case x must be positive. Then we will take modulus. Am I right or wrong? अब next, अब देखो x tends to 0, तो modulus x tends to minus infinite. Sorry, x tends to 0, then log e base ये 0 tends to minus infinite, तो 0 और ये 0, 0 इंटू माइनस इनफाइनाइट केस फॉर्म आ गया कि नहीं. तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनका log बेस L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0. सुनना मेरी बात सर, log mod x डिवाइड बाई 1 बाई साइन x. अच्छा 1 by sin x में लो cosec x. Is there any doubt? Now you can see that this is minus infinite, this is infinite form. Next कौन सा फंडा है, L hospital. Am I right or wrong? That means limit log base L, limit x tends to 0. First of all derivative of log x 1 by, next derivative of modulus x, and derivative of modulus x is given by modulus x by x. Divide by derivative of cos x, cosec minus cosec x into cot x. इन भाई से लगा दो, राइट है कि नहीं. x टेंड्स 0 बोल रहा है, क्या बोल रहा है 0, ऊपर भेजो एक बार इसको. log बेस L लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया माइनस साइन x इंटू टेन एक्स डिवाइड बाई x. ठीक है ना. देखो आंसर तो 0 आ गया. कैसे, अगर इसको इसके साथ लूंगा तो आंसर कितना 1, या फिर इसके साथ लूंगा तो भी 1 बच गया, तो एक साइन है 10 में से 1 बचेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, यहां से 0 आ गया. इसका मतलब वैल्यू कितना आ गया, e रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू, राइट है कि नहीं. सिंपल है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन कर देगा. ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. जी देखिए साहब,
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पाई इंटू n रेज टू पावर 2/n। देखो 1/इंफिनिटी वाला केस कुछ नहीं दिख रहा है, n टेंड्स टू 0, ये कितना आ गया इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी तो इंफिनिटी, ये कितना 0, इंफिनिटी रेज टू पावर 0, फॉर्म आ गया क्या? ठीक है ना। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा, इसको इक्वल टू l e बेस है, कितना हो गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2/n, सुनना मेरी बात, लॉग पाई इंटू n, ठीक है ना। बेस ही ले लिया मैंने, अब तुम कर सकते हो इसीलिए, देखो ये टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, बेस कितना ही, तो लॉग का ग्राफ ये रहा, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वाला एंड केस, n टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे n इंफिनिटी जाएगा लॉग का ग्राफ कहां जा रहा है, ये तो log n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ऊपर कितना इंफिनिटी, नीचे भी इंफिनिटी, एल हॉस्पिटल फंडा, then I will use log l equal to n टेंड्स टू इंफिनिटी 2, इसका डेरिवेटिव 1/पाई ऑफ n, ठीक है ना, एंड डेरिवेटिव और अच्छा नेक्स्ट पाई n का डेरिवेटिव इनटू पाई, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 1/n, अच्छा नीचे का डेरिवेटिव डिवाइड बाई n डिवाइड बाई 1, ये भाई ये इसका डेरिवेटिव कितना है 1, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, पाई से पाई काट दो, ठीक है ना। n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी देन 1/n टेंड्स टू 0, 2 into 0, तो l कितना आ गया अपना, निकाल लेना। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर से करना, इस क्वेश्चन को, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e रेज़ टू पावर n बाई पाई, टोटल पावर 1/n, ये तो मैं घर से करना है, और मुझे आंसर बताओगे, क्यों बताते नहीं यार तुम, ठीक है ना, सब बच्चे बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक लिखना सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, क्या लिखोगे, सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। हाँ मुझे पता है सैंडविच खाने का बड़ा मन चल रहा है तुम्हारा, बैठे कि नहीं, वो वाली सैंडविच नहीं है, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है सैंडविच, बैठे कि नहीं, क्या नाम है, सैंडविच थ्योरम, इसको मैं ये भी बोलते हैं स्क्वीज प्ले थ्योरम, दोनों जगह ध्यान रखना, दोनों एक ही बात है, स्क्वीज प्ले थ्योरम और सैंडविच थ्योरम एक ही बात है, रेडी, इसको तो मैं ध्यान रहेगा ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता तुम इसको भूल जाओ, ये पता क्या बोलेगा, तुम मुझे भूल जाओ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, राइट है नहीं, समझ में आया ना, ये बोलेगा इसका पता नहीं, ये बोलेगा इसका पता नहीं, ठीक है ना। तो सैंडविच थ्योरम, क्या टॉपिक है, सैंडविच थ्योरम। देखो सैंडविच थ्योरम क्या, ज्यादा थ्योरी तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं इसमें, सिंपल बेसिक से बता देता हूँ क्या होता है, सिंपल हल्का से, ज्यादा टॉपिक टॉपिक नहीं है। देखो मैं 3 ग्राफ बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है ना, ये मेरे क्या एक्स की वैल्यूज दूंगा मैं इसको, देखो 3 ग्राफ क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है h ऑफ x का ग्राफ, ध्यान से देखना, रेडी कि नहीं। सिमिलरली ये मेरे पास है g ऑफ x का ग्राफ, सॉरी f x का, रेडी कि नहीं, y इक्वल टू h ऑफ x, y इक्वल टू g ऑफ x। नेक्स्ट y इक्वल टू g ऑफ x, रेडी कि नहीं। अच्छा तो तुम्हें इतना तो आइडिया है ही, hx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gx, सॉरी fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ x, एम आई राइट और रॉन्ग। देखो इक्वल टू किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैं मान लूं x इक्वल टू c, रेडी कि नहीं, और x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c, देखो मैं बोलूं लिमिट x टेंड्स टू c, सुनना मेरी बात, लिमिट x टेंड्स टू c, h ऑफ x इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू c g ऑफ x, दोनों इक्वल दिख रहे हैं मुझे, ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहे हैं, मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू c के नियर अबाउट जा रही है, वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की ऑलमोस्ट सेम आ रही है, और इस वैल्यू को मालूम है l इक्वल टू l। इफ ये क्या कंडीशन, देन लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, इसकी बात कर रहा हूं, तो भी इक्वल टू l, ये भी किसके इक्वल होगा, l। समझ में आ रही बात, इतना सा फंडा है, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी तो एक तरह से हम सर ग्राफ को देखते हो हम ये बोल रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट है कि नहीं, एक तरह से कंपैरिजन बोल सकते हैं। और एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लिमिट जैसे से x की जैसे c की तरफ जा रही है, तीनों क्या इक्वल हो रहे हैं, राइट है कि नहीं, तो ये हमारा क्या सैंडविच कर लो, राइट है कि नहीं, तो हमारा सैंडविच खा लिया। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, राइट है कि नहीं, चलो मैं इसको रफ कर देता हूं इधर से। देखो पहला ये क्वेश्चन बहुत शानदार सा है, ज्यादा टफ नहीं है, तुम उसको ऑलरेडी इजीली वे में निकाल सकते हो, ठीक है ना, तो मैं जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं उसमें कंडीशन बोल दूंगा। कहां गया क्वेश्चन, ये लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, सुनना मेरी बात, x प्लस 7 साइन x डिवाइड बाई माइनस 2x प्लस 30। तुम इसका आंसर इजीली निकाल सकते हो, जरूरत नहीं है तुम्हें सैंडविच की, जरूरत है क्या, अरे x टेंस टू इंफिनिटी, तो क्या करो x का डिवाइड कर दो, 1 प्लस 7 साइन x बाई x माइनस 2 प्लस 13 बाई x, ठीक है ना, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे क्योंकि साइन x क्या माइनस 1 से 1 के बीच में, लेकिन x टेंस टू कितना है, इंफिनिटी, राइट है, तो तुम इसका इजीली आंसर माइनस 1/2 है, तुम्हें पता है इसका आंसर तो माइनस 1/2 है। लेकिन अब मैं बोल दूं बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम, इसने बोल दिया भैया कहीं पे भी जा रहे हो, ठीक है ना, तुम खाने जा रहे हो नहीं, तो बोल दिया बिना सैंडविच खाए चले मत आना, कंडीशन दे दी, तो तुम कितने खुश हो गए कि भैया सैंडविच खा के आना नहीं, बिना खाए नहीं आना, राइट है कि नहीं, इसने बोल दिया सैंडविच खाए बिना मुंह मत दिखाना ना, समझ में आया ना, बोला ऐसी किस्मत का है, ये बोल रहे हो ना ऐसी किस्मत बहुत है, राइट है, तो समझ में आई बात, तो तुम्हें करना क्या है, सैंडविच लगाना है, लगाते हैं भाई, चलो ठीक है। अब सैंडविच लगाने के लिए ये बात 3 फंडा था मेरे पास, 3 फंक्शन में कंपैरिजन था कि नहीं, तो मुझे ऐसा कुछ तड़का मसाला डालना पड़ेगा, तो मैंने कहा मसाला डालने के लिए एक बात बताओ, ये सिर्फ यही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता, एम आई राइट और रॉन्ग, जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे करते जाओ, 7 साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, -7 लेस देन और इक्वल टू 7, एम आई राइट और रॉन्ग, प्लस एक्स, अब देखो प्लस एक्स सेम चीज ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन में, देन मैंने बोला x प्लस 7 साइन x प्लस 7 और x माइनस 7, एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक है ना। अब देखो x प्लस 7 साइन x डिवाइड बाई माइनस 2 ऑफ x प्लस ऑफ 13, अब मैंने कहा साइन से चेंज करो, x प्लस 7 डिवाइड बाई माइनस 2x प्लस 13 लेस देन इक्वल टू, ये माइनस है ना, x माइनस 7 डिवाइड बाई माइनस 2x प्लस 13। अब बोला सर साइन चेंज क्यों कर रहे हो आप, साइन सेम रहना चाहिए, मैंने कहा रुक जा भाई, रुक जा भाई, दादा रुक जा, सुनो क्या बोल रहा है, x टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू इंफिनिटी, तो माइनस 2x टेंस टू माइनस इंफिनिटी, तो तुम ध्यान से देखो नेगेटिव वैल्यू का डिवाइड कर रहे हो, सुनना मेरी बात, x टेंस टू इंफिनिटी दैट मींस minus 2x tends to infinity, it means you are divide the function by negative value, then sign will change, am I right or wrong, सिंपल सी बात है। अच्छा सा एक बात बताओ, इसके लिए लिमिट निकालो, जहां पर मैं लिखूं सुनना मेरी बात सर, पहले इसकी बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x माइनस 7 डिवाइड बाई
-2x + 13। सिंपल इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट केस बन रहा है कि नहीं? तो क्या आएगा आंसर? पॉलिनोमियल है, दोनों की डिग्री सेम है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू -1/2। सिमिलरली इसकी वैल्यू निकालो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x + 7 डिवाइड बाई -2x + 13। कुछ भी बताने के लिए स्पेशल नहीं है, इन दोनों की लिमिट hx और gx यानी कि फंडा आ गया लिमिट x टेंड्स टू c h of x इक्वल टू g of x इक्वल टू कितना? l इक्वल टू -1/2। Am I right or wrong? Then limit x टेंड्स टू इंफिनिटी, कौन सा फंडा? x + 7 sin x डिवाइड बाई -2x + 13 -1/2, ठीक है ना? और वैसे अपने पहले भी निकाला तो कितना था? -1/2 याद। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। थोड़ा समझ के करना। इफ डिनोट्स, जानते हो ना इसका मतलब, कहीं पढ़ा है ना, बॉक्स डिनोट्स दी ग्रेटेस्ट। अरे भाई स्पेलिंग पे माइंड मत करना, ठीक है ना? क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक करना मैथ्स के टीचर की स्पेशल कंडीशन होती है, ठीक है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे बेस्ट थिंग यही होती है उनकी, बैठे ही नहीं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, value of limit n tends to infinite greatest interior part of x plus 2 of x plus 3 of x and dot 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 so on up to nx divided by n square। बहुत खतरनाक जवाब दे दिया इसने। क्या करना है सर? डरा दिया इसने। तो मैंने कहा डरना है नहीं। डरना है क्या? इसमें कोई डरने वाली बात है? कुछ नहीं है। करना क्या है? मैंने कहा तुम एक बात जानते हो ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ एक्स के बारे में? बोलो क्या जानते हो सर? ये ग्रेटर देन एक्स माइनस वन एंड लेस देन और इक्वल टू एक्स मैंने पढ़ाया था जब मैंने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट की। तो एक्स, तो सिमिलरली 2x ग्रेटर देन 2x माइनस वन एंड लेस देन और इक्वल टू 2x। Am I right or wrong? Next 3x greater than 3x minus 1, 3x up to nx greater than nx minus 1 less than or equal to nx। क्योंकि सैंडविच थ्योरम लगा रहा हूं मैं, और सैंडविच थ्योरम के लिए ये वाला केस बनना चाहिए hx fx gx। अब देखो करना क्या है, सबका सम करना है, तो सम कर दो। ग्रेटेस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ x प्लस 2x प्लस 3x अप टू डॉट 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 प्लस nx। पहले इधर लिखता हूं लेस देन इक्वल टू, ये सारे ऐड हो जाएंगे। तो क्या लिखूं मैं? x कॉमन ले लूं 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डॉट डॉट प्लस ऑफ n। सिमिलरली इनको लिख दो। अच्छा इनके केस में देखना ग्रेटर देन, पहले प्लस वाले ऐड कर देता हूं x इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डॉट 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 n, लेकिन माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन अप टू n टाइम्स, तो ऑल ओवर माइनस n। एम आई राइट और रॉन्ग? अब देखो डिवाइड बाई n स्क्वायर भी करना है, तो यहां लिख दूं जैसे तुम n स्क्वायर डिवाइड करोगे तो ये पूरा fx बन जाएगा। इसको मैं fx एज्यूम कर लेता हूं, ध्यान से देखना। तो इसको मैं लिख दूं fx is less than or equal to
x इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई n स्क्वायर। एम आई राइट और सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स डिवाइड बाई n स्क्वायर डिवाइड यहां किया तो fx बन गया ग्रेटर देन सिमिलर केस x इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई राइट है कि नहीं। अब क्या करना है लिमिट निकालनी है तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट सॉरी n टेंड्स टू इनफाइनाइट क्या करो मैं यहां से n कॉमन ले लो लेस देन इक्वल टू x बाई 2 बाहर लिख लो n कॉमन ले तो कितना हो गया n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई n डिवाइड बाई n स्क्वायर। एम आई राइट हो ग्रेटर देन सिमिलर केस यहां से x इंटू n स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बाई n डिवाइड बाई 2 इंटू n स्क्वायर माइनस 1 बाई n। एम आई राइट हो 1 बाई n इसको हटा दो सिमिलर केस यहां से इसको हटा दो तो ध्यान से देखो n टेंड्स टू इंफिनिटी। अच्छा साइन चेंज नहीं किया मैंने कहा n टेंड्स टू इंफिनिटी है समझ में आया ना पॉजिटिव है तो साइन विल नॉट चेंज ठीक है ना। तो भाई ये मेरे पास क्या है ये fx था ना यहां से इसकी वैल्यू कितनी ये 0 आ रहा है तो कितना आ गया ये x बाई 2। सुनना मेरी बात ये 0 n टेंड्स टू इंफिनिटी देन 1 बाई n टेंड्स टू विल बी 0 ये 0 देन दिस अगेन 0 इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी x बाई 2। तो मैं यहां से लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू n टेंड्स टू इंफिनिटी f of x will be x by 2 क्लियर और नॉट ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भाई राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और भी मजेदार ऐसे क्वेश्चन कर दे ठीक है इससे और मजा आए। सुना इफ डिनोट्स GIF कोड वर्ड लिख रहा हूं मैं GI मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ठीक है ना ओके लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू x सही है ना। जैसे ये बोला है या इसकी वैल्यू कितनी आती है या तो x या x लेस ही आती है ठीक है ना। देन फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 by n cube into greatest interior part of 1 का square into x plus greatest interior part of 2 square x plus greatest interior part of 3 square x and up to dot 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 so on up to greatest interior part of n square into ठीक है ना करते हैं सब राइट है कि नहीं यहीं से स्टार्ट करते कोई सेम ही केस बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए इसमें नथिंग सिंपल हो गया एज इट इज थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। अब कैलकुलेशन ज्यादा तो होगी सर क्यों होगी अरे भैया अब की देख लो ध्यान से स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर आ रहा है और उनका सम करना पड़ेगा इसलिए मुझे क्या है एक्स्ट्रा कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी राइट है कि तो पहले स्टार्ट करते हैं यहीं से भाई साहब जो है ना ये 1 का स्क्वायर x माइनस 1 बट लेस देन और इक्वल टू 1 स्क्वायर x ठीक है ना। सिमिलरली केस 2 स्क्वायर इंटू x एज इट नथिंग इज चेंज इन दिस क्वेश्चन एक्सेप्ट डिजिट्स राइट है कोई दिक्कत होगी 2 स्क्वायर इंटू x कंसेप्ट भी सेम ही है राइट है सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट फंक्शन की क्या निकालनी मुझे प्रॉपर्टी और कुछ नहीं लिख रहा 3 स्क्वायर इंटू x अच्छा तुम यहां से गेट कंफ्यूज मत कर जाना ठीक है ना। ये क्या है x टेंड्स टू इंफिनिटी तब ये ऑलमोस्ट तीनों इक्वल जा रहा है फंक्शन इसका मतलब ये इक्वल हो भी सकता नहीं हो सकता इसका लिमिट निकालना है मुझे
लिमिट का मतलब समझ रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू दिस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, इट्स नॉट अबाउट एट पॉइंट x इक्वल टू c, इट्स नियर अबाउट पॉइंट ऑफ एट x इक्वल टू c, ठीक है ना, सिंपल समझना पहले। लिमिट लग गया तो इसका मतलब ये नहीं साइन यहां पर ये इक्वल होना चाहिए, दोनों जगह होगा नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, बस इंक्लूडिंग साइन देखनी उसे, राइट है कि नहीं, समझ में आएगा। तो इसको कभी मत मेंशन कर लेना, अरे भाई मैं लिमिट निकाल रहा हूं, लिमिट का मतलब x टेंड्स टू दिस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, नॉट एट x इक्वल टू दिस, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन x इक्वल टू c एंड टेंड्स टू एट x इक्वल टू c, टेंड्स टू एट x इक्वल टू c मींस नियर अबाउट पॉइंट ऑफ x इक्वल टू c, आई होप you understand. Next question, next and dot dot or so on, n square x less than or equal to n square x greater than n square x minus 1, right है कि नहीं, साहब एडिशन करवा है तो एडिशन कर दो, 1 का स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर x अप टू डॉट 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 n स्क्वायर x, ठीक है ना, इज लेस देन इक्वल टू, पहले ये लिखो x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, डॉट 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 अप टू n स्क्वायर, ठीक है ना, ग्रेटर देन, सिमिलर केस पहले इनको ऐड कर दो, x इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू डॉट 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 n स्क्वायर, लेकिन अच्छा हाँ x का हो गया माइनस वन अप टू n टाइम्स, तो माइनस n का डिवाइड, अब क्या करना है, n की को डिवाइड कर दो, तुमने जैसे n की को डिवाइड किया तो ये क्या बन गया f ऑफ x लेस देन इक्वल टू, या x ये क्या सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और n की को डिवाइड कर रहे हो इंटू n क्यूब, समझ में आई बात। नेक्स्ट सिमिलर केस x इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इंटू n क्यूब, n क्यूब डिवाइड कर रहे हो ना अपन, माइनस 1 बाई n, सॉरी माइनस n बाई n क्यूब, राइट है कि नहीं। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x लगा दो, जैसे तुम ये लगाओगे तो देखो यहां से क्या करोगे, n कॉमन लोगे, यहां से n कॉमन, तो ये कितना हो गया x इंटू n क्यूब, यहां देखना 1 प्लस 1 बाई n, 2 प्लस 1 बाई n, देखते चलना, डिवाइड बाई 6 इंटू n क्यूब लेस देन इक्वल टू, यहां लिख लेना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ग्रेटर देन, यहां लिख लेना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां से भी यही काम करोगे, x इंटू n क्यूब 1 प्लस 1 बाई n इंटू 2 प्लस 1 बाई n और माइनस 1 बाई n स्क्वायर, ठीक है ना। देखो सर ये जीरो, बिकॉज n टेंड्स टू जीरो, बिकॉज n टेंड्स टू इंफिनिटी, देन 1 बाई n टेंड्स टू विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, ये भी जीरो, सिमिलर केस ये जीरो, n क्यू से n क्यू काट दो, अच्छा n क्यू डिवाइड नहीं किया, ठीक है ना, 6 का भी डिवाइड करना भूल गया अपन, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहां से देखो, यहां से कितना आ रहा है x इंटू 2 डिवाइड बाई 6, यहां से देखो x इंटू 2 डिवाइड बाई 6, दोनों जगह लिमिट x टेंड्स टू दिस कितना आ रहा है x बाई 3, तो मैं इसका मतलब लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, सॉरी c नहीं n टेंड्स टू इंफिनिटी, f ऑफ x इक्वल टू x बाई 3, राइट है कि नहीं, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, वैसे तो हमारा लिमिट फिनिश हो गया है, हालांकि लिमिट के दो टॉपिक और हैं, एक तो न्यूटन लाइनरिटीज फॉर्मूला
एक और है सीरीज का। लेकिन न्यूटन लाइब्रेरीज फॉर्मूला देखा जाए तो डिफरेंशिएशन का टॉपिक है और डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी टॉपिक है न्यूटन लाइब्रेरीज फॉर्मूला। तो मुझे लगता भी यह पढ़ाना चाहिए तुम्हें, वहां लिमिट का यूज होता है, लेकिन एक्चुअल टॉपिक वो डिफरेंशिएशन का है और डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वहां लिमिट का यूज होता है। तो मैं इसको ये नहीं बोल सकता लिमिट का टॉपिक, तो इसलिए मैं इसको यहां नहीं पढ़ा रहा, राइट है कि नहीं। मैं उसको पढ़ाऊंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो चाहे तो डिफरेंशिएशन पढ़ा दूंगा क्योंकि वहां पर इंटीग्रेशन का भी यूज होता है, तो मैं थोड़ा सा बता दूंगा, ठीक है ना। पर यहाँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो इसको छोड़ देते हैं, समझो तुम्हारा लिमिट फिनिश हो गया। दूसरा एक और टॉपिक है, दूसरा एक टॉपिक है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू a या इंफिनिटी f ऑफ r by n 1 by n, ऐसा कुछ फंडा, मतलब ये देखो समेशन r from 1 to n, ठीक है ना, f ऑफ r by n इंटू 1 by n, और यहां लिख दिया n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये ऐसा कुछ इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इंटू dx, ये भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का टॉपिक है, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, राइट है कि नहीं। और जो बच्चे किसमें ऑलरेडी 12th जिसका नेक्स्ट जुलाई मंथ में होने वाला है एग्जाम, उनके लिए मैं ये लेक्चर स्पेशल ले लूंगा अलग से, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगी, हो सकता है मंडे को, हो सकता है ट्यूसडे को, राइट है कि नहीं। मैं उनके लिए स्पेशल ये लेक्चर ले लूंगा इनके लिए, बट 11-12 के लिए अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, तो वही पढ़ो जो समझ में आए, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है मुझे, राइट है। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो तुम्हारा लिमिट फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखना, लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब इंटू कॉस 2x। और सर बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है इस क्वेश्चन, दिख रहा है ना सर, 2x ये तो नॉट डिफाइन हो रहा है, तुम बोलोगे सर ये तो -1 to 1 रहता है, लेकिन 2x ये तो नॉट डिफाइन हो रहा है ना, क्योंकि 2/0 आ गया, तो मैंने तुम्हें कुछ करना कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है 2x लेस देन इक्वल टू x 0 इनफिनिटी, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट ये कितना हो गया, x क्यूब cos 2x लेस देन इक्वल टू x क्यूब। समझ में आया ना क्या किया मैंने, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, क्योंकि यहां अगर दिक्कत आ जाए तो फिर इसको सैंडविच से डिफाइन कर दो, राइट है कि नहीं। अच्छा x क्यूब मैंने प्लस में ले लिया, 0 प्लस ले लिया, 0 माइनस लेता तब भी सेम ही आएगा, तब इधर से नेगेटिव हो जाता, इधर प्लस होता तब साइन चेंज हो जाता, ठीक है। एक ही बात हो, जैसे मैंने माइनस एक्स क्यू होता है यहाँ पर, तो ये प्लस एक्स क्यू होता है, ये माइनस साइन क्या होता है, सेमी कंडीशन है। अब लिमिट लगा लें, लिमिट x टेंड्स टू 0 x क्यूब cos 2x लिमिट x टेंड्स 0 x क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस लिमिट x टेंड्स 0 माइनस ऑफ x। इसकी वैल्यू कितनी 0, इसकी वैल्यू कितनी 0, तो लिमिट x टेंड्स 0 कितना आ गया 0, ठीक है ना। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इंटू 2 प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई x प्लस 100, राइट है कि नहीं। करना क्या है, यहां से साइन स्क्वायर x ही बता सकता है मैं कुछ इनइक्वालिटी का फंडा, और इनमें से कोई भी नहीं बता सकता, सबने हाथ कर दिए x ने x स्क्वायर, सर वी डोंट नो सर वी कांट हेल्प यू, बस एक यही बंदा है जिससे हमारी उम्मीद है, राइट है कि नहीं। हमारी सारी उम्मीद काट गई इसके ऊपर, अब मैंने कहा इससे उम्मीद टिकी हुई तो लगाते उम्मीद, इसने बोला सर मेरे पास यही एक फॉल्ट है, इसके अलावा मेरे पास कोई उम्मीद मत रखना, अब अपनी खुद बना लो। अब तुम बोलोगे सर तिनके डूबते हुए को तिनके का सहारा, इसने तिनका दे दिया, अब सहारा तो मैं खुद ही लगाना है, ठीक है ना। तब डूब रहे हो तुम, अब डूबते हुए को तिनके सहारा दीदा देख के चलोगे, तो मैंने कहा +2 ऐड कर दो प्लस साइन स्क्वायर, तो यहां जैसे तुमने ऐड किया तो ये कितना हुआ 3। मैंने कहा अब तो बहुत कुछ, अब धीरे धीरे तुम तैरने लग गए, तुम इधर आ जाओ, मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, सर ये हुआ 3x स्क्वायर, ये हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है ना।
समझ में आई बात? सर अब तो बहुत ज्यादा उम्मीद हो गई, अब तो हम खुद ही खेल सकते हैं, अब तुम बहुत अच्छी पारी खेलने लगे हो, ठीक है ना? सर इतना कुछ तो कर लिया, अब इतना ही तो करना है, ठीक है ना? साइन में कोई चेंज हुआ क्या? एक्स पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा, x प्लस 100, x टेंस टू 0, सुनना मेरी बात, x टेंस टू 0, तो x प्लस 100 टेंस टू 100 नहीं है क्या? क्या ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं है क्या? सुनना मेरी बात, कैसी वैल्यू? पॉजिटिव। पॉजिटिव का डिवाइड करोगे, पॉजिटिव वैल्यू का डिवाइड करोगे तो साइन में कोई चेंज होगा क्या? नो चेंज। दैट मींस x स्क्वायर 2 प्लस sin स्क्वायर x डिवाइड बाई x प्लस 100 लेस देन 3x स्क्वायर डिवाइड बाई, सुनो बोलो भाई, x प्लस 100 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 100। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? अच्छा साहब, अब हमें लिमिट निकालना है, तो लगा दो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर इंटू 2 प्लस sin स्क्वायर x डिवाइड बाई x प्लस 100 ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2x स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 100 लेस देन और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 3x स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 100। अब मुझे बताओ, न्यूमरेटर की पावर 2 डिनोमिनेटर की पावर 1, न्यूमरेटर की पावर 2 डिनोमिनेटर की पावर 1, तो आंसर इसका कितना? 0। आंसर इसका कितना? 0। ओ सर, इसका आंसर कितना? 0। अब तुम्हें उम्मीद आ गई ना, पहले हम जिंदा रहने की उम्मीद नहीं थी और अब हम सही सलामत घर पहुंच चुके हैं, ठीक है ना? समझ में आई बात? तो डूबते को तिनके का सहारा यह हमने लगाया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? भाई साहब अगला क्वेश्चन लिखिएगा, सुनो क्या बोल रहे हैं हम, लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी n बाई n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n बाई n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n बाई n स्क्वायर प्लस 3 ओ एंड डॉट 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 सो ऑन अप टू n बाई n स्क्वायर प्लस n। समझ में आ गया ना? तो मैंने ना ये जो फंक्शन है ना, इसको मान लिया f ऑफ n, n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n। सुनना मेरी बात, सर मैं एक n मान रहा हूं, n का फंक्शन, एक एचन फंक्शन और एचन कर लो। एचन मैंने एचन किया n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 1, सुनना कर लूं मैं, कोई दिक्कत होगी? नेक्स्ट, और एक gn रिलेटेड, इससे रिलेटेड एक फंक्शन एचन कर दो, gn n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस ऑफ, रेडी? कोई दिक्कत? अब तुम क्या बोलोगे सर? देखो सर ध्यान से, सर f ऑफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल, इससे तो ग्रेटर, देखो यहां देखो n स्क्वायर में 2n स्क्वायर डिवाइड कर रहे हो, तो इससे तो ग्रेटर है, यहां पर देखो n बाई n स्क्वायर प्लस 1 g ऑफ n लेस देन और इक्वल टू h ऑफ n। इक्वल कब होगा? जब n की ऐसी वैल्यू, तो तीनों फंक्शन क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, ठीक है ना? मैंने कौन सी? n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 रखो, 1 रखो तो 1/2 1/2 1/2, तो अभी इक्वल भी कैसे हो सकता है ना? राइट है नहीं? नेक्स्ट, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, fn कितना? n बाई n स्क्वायर प्लस n, नेक्स्ट n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस 1, नेक्स्ट लिमिट लगाना भूल जाना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, नेक्स्ट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर बाई 2n स्क्वायर। अच्छा यहां पर n कर लेना, ठीक है ना? क्या कर लो ना, n, राइट है कि नहीं? कोई दिक्कत होगी? तो ये n स्क्वायर प्लस ऑफ n, और ये
हाँ ये सही है ना, कोई दिक्कत? अच्छा देखो यहाँ पर देखो sin डिग्री और n टेंस टू इंफिनिटी, तो इसका आंसर कितना बन? लीडिंग कोएफिशिएंट का रेशियो, इसका आंसर कितना बन? इसका मतलब इन सब का आंसर कितना आ गया इसका? इक्वल टू 1, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट the value of the limit x tends to 0 x by a b by x ब्रैकेट में लिखना a is not equal to 0, ठीक है ना? where denotes the greatest integer function, the greatest integer function, कोड वर्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? कोई दिक्कत होगी? इसकी वैल्यू बताना इज इक्वल टू, ऑप्शन थे बट मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है, ठीक है ना? और आई डिडंट रिमेंबर अबाउट ऑप्शंस, ठीक है ना? मुझे ध्यान भी नहीं है। इसकी बात कर रहे हैं सब, सैंडविच लगाना है तो जब भी ग्रेटेस्ट डिजिट तुम्हें दिख जाए ना, मैक्सिमम ट्राई करो सैंडविच का, लेकिन साइन का ग्रेटेस्ट नहीं पार्ट दिख जाए तो वहां सैंडविच का ट्राई मत करना। मैंने साइन ट्रिग्नोमेट्री के ग्रेटेस्ट नहीं पर अलग टाइप से बताए थे, वहां मत कर देना ट्राई, समझ में आया ना? वहां देख लेना कैसे बताए थे, स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराए थे लिमिट के इसी बेस पर कराए थे, लेकिन जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे अलजेब्रा फंक्शन और जीआईएफ दिख जाए तो वहां ट्राई करो सैंडविच का, तो सैंडविच लगाते सर साहब इतना हम जानते हैं, बी वाई, अब देखना ध्यान से, इफ, क्योंकि ए क्या नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स क्या हो, इसका मतलब ए नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, पहला थे इफ ए ग्रेटर देन 0। अब ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू ये कैसा होगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, साइन में कोई चेंज आएगा नहीं, तो बी बाई एक्स -1 इंटू ए बाई एक्स, सॉरी एक्स बाई ए लेस देन बी बाई एक्स इंटू एक्स बाई ए इज लेस देन बी बाई एक्स इंटू एक्स बाई ए। सुनते चलना, लिमिट निकाल ली, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बी बाई एक्स एक्स बाई ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, इसको डाल सकते हो बी बाई ए, राइट है कि नहीं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बी बाई एक्स इंटू एक्स बाई ए माइनस एक्स बाई ए, तो इसको डाल सकते हो, यहाँ कितना आ गया आंसर इसका 0, ये आ गया बी बाई ए, ये कितना आ गया बी बाई ए, यानी कि अगर पॉजिटिव है तब भी आंसर कितना बी बाई ए, इफ ए ग्रेटर देन 0 देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स बाई ए बी बाई एक्स कितना बी बाई ए, समझ रहे ना? दो केस क्यों, क्योंकि ए के बारे में ये बोल रहा है ओनली 0 नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केस हो सकता है। दूसरा केस इफ ए इज नेगेटिव, सुनते चलना, मैंने एक्स को पॉजिटिव वैल्यू ऐसे कर लिया, ठीक है ना? 0 से ग्रेटर, इसलिए मैं पॉजिटिव वाला केस समझ लिया। एक ही बात है कैसे तुम कर सकते हो, अगर एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव होता तब यहां पर जो केस वो यहां पढ़ रहे हैं वो यहां पढ़ते और ये वाला केस वहां पढ़ता हूं, क्योंकि एक्स नेगेटिव तो दोनों रेशियो कैसा होगा? पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव दोनों रेशियो कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि ए नेगेटिव तो ये वाला केस यहां आता है, पॉजिटिव वाला केस ये है, और अगर नेगेटिव पॉजिटिव है ये तो ए नेगेटिव तो फिर ये है, कोई दिक्कत हो इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, राइट? हाँ जी, एक्स बाई ए कैसा? नेगेटिव, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो बी बाई एक्स -1 इंटू एक्स बाई ए, बी बाई एक्स इंटू एक्स बाई ए, बी बाई एक्स इंटू एक्स बाई ए, राइट है कि नहीं? अब लिमिट निकालना है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये क्या होगा मेरा एफ ऑफ एक्स, यहां निकालोगे तो ये कितना आएगा? बी बाई ए आएगा, सॉल्व कर लेना, बी बाई ए
बी बाई ए। तो दोनों ही केस में कितना आंसर आ रहा है? बी बाई ए। तो इसका आंसर कितना होगा? बी बाई ए। इज दैट क्लियर? ठीक है ना? आई होप तुम्हें समझ में आया हो। और इसी टाइप से हमारा लिमिट का वो फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या? लिमिट 1 हमारा फिनिश हुआ है। लिमिट 1 हैज टू बी कंप्लीटेड, राइट है कि नहीं? लिमिट 1 फिनिश हो चुका है, लिमिट 1। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास विल बी बेस्ड ऑन लिमिट 2, इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट 2। लिमिट 2 मीन्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, नथिंग इन लिमिट 2 एक्सेप्ट लिमिट एंड सम ग्राफिकल पॉइंट्स। ठीक है ना? नथिंग इन लिमिट 2 एक्सेप्ट लिमिट्स एंड सम ग्राफिकल पॉइंट्स। सिंपल एज इट इज, ये का ये टॉपिक है। तो ये आना चाहिए, ये आता है तो लिमिट आती है, कंटिन्यूटी आती है, डिफरेंशियलिटी आती है। और डिफरेंशियलिटी जिसको आती है उसको डिफरेंशिएशन आते हैं, राइट है कि नहीं? डिफरेंशिएशन भी ऐसे ही निकलती है, उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। जिसको डिफरेंशियलिटी आती है ना, वही डिफरेंशिएशन निकाल सकता है। अभी तुमने ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ रहा है क्या भाई? डिफरेंशिएशन का ये होता है, इसको वो तो होता है, लेकिन कंडीशन अलग अलग होती है, उसकी फंक्शन की कंडीशन अलग अलग होती है भैया। कुछ समझे? तुमने पढ़ा होगा कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x², ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग भी होता है, कंडीशन के बेस पर डिपेंड करता है, राइट है कि नहीं? तो वो अपन सब पढ़ेंगे, ओपन पढ़ेंगे आगे चल के, जैसे यूनिवर्सिटी को प्रिंसिपल डायग्राम उसके मैं पढ़ाऊंगा उसको। अच्छा, ये हमारा लिमिट फिनिश हो चुका है, लिमिट कंप्लीटली फिनिश। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। ओके, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, लिमिट काफी अच्छे से हो चुका है। और तुम्हारा अगर कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं उसके बेस पर अलग से नेक्स्ट एक लेक्चर और ले लूंगा, बट लिमिट फिनिश हो चुका है। ठीक है ना? कैसा भी डाउट हो प्लीज आस्क मी, ठीक है ना? तो कल का जैसे हमारे एक स्टूडेंट का पूछा था कि सर कल का लेक्चर हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंडियन पार्ट फंक्शन पे, ठीक है ना? तो मैं ट्राई करूँ कल हो जाए, बट कल मुश्किल है क्योंकि थोड़ा सा कुछ काम आ गया मुझे, तो मैं ट्राई करूँगा शाम को ले लूँ, मॉर्निंग में तो नहीं हो पाएगा, राइट है कि नहीं? तो अभी के लिए इतना ही काफी है, फिनिश हो जाएगा। तो मैंने सुबह मॉर्निंग में आती फिर बोला था कि हाँ भाई लिमिट को पढ़ के आना है कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी कंप्लीट करने के लिए, वो तभी समझ में आएगा जब कंटिन्यूटी डिफरेंस तभी समझ आएगा जब तुम्हारा लिमिट समझ में आएगा। दूसरी बात इतनी है कि तुम्हारी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। ये मैंने आती बात बोली थी, इस बात को माइंड रखना, ध्यान में रखना हमेशा के लिए। तुम्हारी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है भैया, ठीक है ना? My all student keep in mind that कि तुम्हारी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है, राइट है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, मैंने पढ़ा था कैसे इसलिए मैं सुना दिया, ठीक है ना? तो मैंने कहा बताने वाली बात है तो बताएंगे, ठीक है ना? तो भाई नेक्स्ट क्लास में लेंगे, नेक्स्ट क्लास लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक फिनिश हो चुका है, आज के इतना ही काफी है। और वीडियो पसंद है लाइक कर देना, ठीक है ना? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।